गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास बच्चों। मेजरमेंट का टॉपिक चल रहा था हमारा। और ये जो लास्ट क्लास थी उसके नोट्स हमारे डिस्टेंसेस और डिस्टेंस के मेजरमेंट पे बात हो रही है। ठीक है। तो मेजरमेंट में हमने समझा कि एक कंपैरिजन प्रोसेस, जो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक कंपैरिजन प्रोसेस होती है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का चूज भी करते हैं, उसके पीछे यूनिट हमें लगानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल दिया, ये एक मीटर स्केल, और यहाँ से हमने इस लेंथ को मेजर किया, तो ये 3 मीटर जो आई थी, एग्जांपल आपको बताया। अब नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है यूनिट के लिए। ठीक है, देखिए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हमारे सामने थी। जैसे एक हैंड स्पैन है, फोर आर्म लेंथ जिसको क्यूबिट बोलते हैं, फुट स्टेप है, यार्ड है, ये सब। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं डिस्टेंस को मेजर करने के। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट साइज मिलेगा, हाथ का अलग, पैर का अलग। ठीक है, जिस वजह से हमारे को एक स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा, वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स करने की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें मेजरमेंट में। तो आज की क्लास में वही स्टैंडर्ड और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट का चूज करेंगे उसकी बात होगी। तो देखिए आज की क्लास के नोट्स यहाँ हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। लिख दिया मैंने यहाँ, चैप्टर 10 हमारा जो चल रहा है सिक्स क्लास में। मेजरमेंट और टॉपिक मेजरमेंट का। अब मेजरमेंट में देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ये ओल्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं इनको, जिनका कि फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन सी लिखी है, यार्ड बताया आपको, क्यूबिट, हैंडस्पैन है, फुट है, ये सब कैसी है, पुरानी और एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्यों है, यहाँ लिखा भी है, these units vary from person to person and hence they are not standard unit of measuring length। ठीक है भाई, हर आदमी का अलग साइज होता है, यहाँ पर हाथ का अलग होगा, पैर का अलग होगा। तो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यूनिट फिक्स नहीं है, तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट इनको कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लिखने के बाद अब यूनिट किसको कह रहे हैं, देखिए यूनिट मेजरमेंट is the process to measure a quantity and comparison of unknown quantity। ध्यान से समझना बच्चों पूरी डेफिनेशन को। मेजरमेंट इज द प्रोसेस, मेजरमेंट एक वो प्रोसेस टू मेजर ए क्वांटिटी, एक मेजर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और एक कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद नॉन क्वांटिटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो बताया वही पीछे का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए ये कोई भी एक रोड ए टू बी, मुझे नहीं पता इसकी कितनी लेंथ है, तो ये हो गई मेरे लिए अननोन। ठीक है, मेरे पास एक मीटर स्केल है, ये मेरा नॉन क्वांटिटी हो गया, 1 मीटर का है, मुझे पता है इसकी लेंथ 1 मीटर की। तो अब हम इस नॉन क्वांटिटी की हेल्प से इस अननोन लेंथ को क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे, एंड दिस नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और ये जो नॉन क्वांटिटी होगी यही इस लेंथ की क्या बनेगी, यूनिट। कैसे, यहाँ स्केल लगाया इतना कवर हुआ, फिर स्केल लगाया इतना कवर हुआ, और एट लास्ट ये थोड़ा कम कर लेते हैं चलो, और लास्ट में इतना कवर हो गया। तो ऐसे करते करते 1 मीटर 1 मीटर 3 टाइम्स में पूरी लेंथ कवर कर दी। तो हमने लिखा इसका आंसर, लेंथ कितनी है, 3 मीटर। मीटर जो था 1 मीटर स्केल, वो हमारी क्या थी, नॉन क्वांटिटी। इस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, अननोन। तो इस अननोन क्वांटिटी की हमने लेंथ नॉन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही रखी। ठीक है, तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और जिसकी यूनिट जो हम वही बताते हैं जो नॉन क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उसमें मेजरमेंट के लिए।
आया समझ में? तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे यूनिट के लिए, एग्जाम्पल बता देंगे। इसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं। वो सब पीछे जो पढ़ी हमने नॉन स्टैंडर्ड थी। अब स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहेंगे? ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज ए फिक्स वैल्यू विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे वो चेंज हो रही थी ऐसे चेंज ना हो, प्लेस टू प्लेस भी चेंज। यानी कि आज हम यहाँ किसी जगह पे तो लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, किसी जिसकी हमने यूनिट डिसाइड कर ली, कहीं और जगह जाके उसको किसी दूसरी यूनिट के अंदर मेजर कर रहे हैं। प्लेस टू प्लेस भी वेरी नहीं करनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन भी वेरी नहीं करनी चाहिए। हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज करना है, उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है बाद में, इन 1960 it was recommended that common system called international system of unit। 1960 के अंदर इसी तरह जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो मेजरमेंट में इन्वॉल्व रखते थे उनको इकट्ठा किया गया और उन्होंने रिकमेंड किया कि हम एक ही सिस्टम बनाएंगे जो ऑल ओवर इंडिया, इसलिए इसको बोल नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हमने यही यूनिट यूज करना। इसको बच्चों हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इंटरनेशनल सिस्टम आईएस, जबकि यहाँ होता है हमारा एसआई सिस्टम। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, एसआई सिस्टम। तो हमें जो भी मेजरमेंट करना है साइंस के अंदर और कहूँ मैं यहाँ फिजिक्स में भी, तो हमें एसआई सिस्टम का यूज करना है। एसआई सिस्टम जिसको पूरे इंटरनेशनल ने एक्सेप्ट किया है। तो उस एसआई सिस्टम के अंदर जो लेंथ होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। अब बच्चों लेंथ के लिए तो सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी, लेकिन जो एसआई सिस्टम है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, वो कहता है कि लेंथ के लिए हमें कौन सी यूनिट यूज करनी है, मीटर ही यूज करनी है। जिसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, अब आप चाहे इंडिया में लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में या आप यूएस में मेजर करेंगे, तो भी हर कंट्री जो है इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट करती है वो लेंथ के लिए मीटर यूनिट का यूज करती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम। तो हमें अब यूनिट एसआई सिस्टम में लेनी पड़ेगी। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी और सिस्टम खत्म हो गए, यूज कर लेते हैं हम। स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज कर देते हैं। ये जो डबल लिखा हुआ है ये किसके लिए होता है, मिलीमीटर के लिए। ये कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं लेंथ को मेजर करने की। और ये कुछ कन्वर्जन हमें याद भी रखने हैं। 1 मीटर आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। यहाँ मैंने एक स्केल बनाया है, जो जनरली हम स्केल यूज करते हैं, आप लोग स्केल यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर का। अब उस 15 सेंटीमीटर में 0 से स्टार्ट करके 15 सेंटीमीटर तक होता है। बट 0 to 1 के बीच में जब आप देखेंगे, यहाँ अगर मैं कहूँ 0 से लेके 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी डिविजन्स मिलेंगे ऐसे। ये 5 डिवीजन ऐसे आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बच्चों देखो 0 ये रहा और ये 1 रहा, तो 0 और 1 के बीच में भी 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन ये वाली, समझ पा रहे हैं आप, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ब्लू से मार्क कर देता हूँ। 0 से एक डिवीजन ये जो 1, ये मार्क लिखा है फर्स्ट, ये 1 mm का होता है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, 0 to 1 सेंटीमीटर। 0 to 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 10 mm। यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन। और 0 के बाद जो ये एक डिजिट है ये कितने की है, 1 mm की। ऐसे कितने हैं इसमें, 10 डिवीजन है, तो 10 mm, मिलीमीटर इसको बोलते हैं। तो ये हो गई कुछ छोटे डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट्स। आगे लिखा है ए सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इज आल्सो यूनिट यूज फॉर मेजर स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस वी यूज ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, किलोमीटर। बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का भी यूज करते हैं, शॉर्ट में इसको km से लिखते हैं।
और 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर। ये कुछ कन्वर्जन मैंने लिख दिए, इनको याद रखना, बेसिक्स हैं ये ज्यादातर यूज में आते हैं। क्या क्या? 1 मीटर, मीटर के लिए स्मॉल एम का सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल स्मॉल एम इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है, छोटा डी और एम डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सी एम से लिखते हैं, स्मॉल में होंगे ये। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, एम एम दोनों ये शॉर्ट के अंदर होंगे। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर। तो देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। तो इनमें भी आपस में एक रिलेशन आ रहा है बच्चों। वो रिलेशन कैसे? 1 मीटर किसके बराबर था? 100 सेंटीमीटर के बराबर। और वही 1 मीटर हम बराबर लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर के बराबर। अब अगर आप यहाँ से एक रिलेशन देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड अगर मैं कर देता हूँ तो वहां तो बचेगा ओनली 1, यहाँ हो जाएगा 1000 मिलीमीटर और अपोन में इसके आ जाएगा 100। अब आप 2 जीरो से ये कट कर देंगे तो रिलेशन आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही आप इनमें रिलेशन बना सकते हैं, किस किस के बीच में? सेंटीमीटर और डेसीमीटर के बीच में। चलिए बनाते हैं। कैसे? 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 डेसीमीटर और आल्सो इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर भी होता है। अब 1 डेसीमीटर की अगर हम बात करें तो 100 सेंटीमीटर अपोन में आ गया 10, ये 10 नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, ये 1 जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमने कहा 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये भी एक रिलेशन हो गया, ये भी एक रिलेशन हो गया। इस तरह से हमें कन्वर्जन भी पता होने चाहिए। इनको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं बच्चों। 10 की पावर के अंदर लिखना है, 10 रेज टू पावर में लिखना है, 10 के अंदर। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज का? हमारा जो टॉपिक था वो एक बार रिपीट कर दूं मैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स थी, यार्ड, क्यूबिट, हैंडस्पैन, फुट। बट बच्चों ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो हमें रिक्वायर्ड है एक स्टैंडर्ड यूनिट की, जो कि फिक्स रहे, जो चेंज ना हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट उसी को बोल रहे हैं जो फिक्स वैल्यू दे। और यूनिट होती क्या है? यूनिट में हम एक कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी का नॉन क्वांटिटी के साथ, और जो हम नॉन क्वांटिटी यूज करते हैं वही उनकी उसकी यूनिट बनती है अननोन। ओके, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट में क्या बताया मैंने, इसको जरूर ध्यान रखना। हम एसआई सिस्टम का यूज करते हैं जिसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी भाई, कुछ कंट्री लेंथ को अलग फीट में मेजर कर रही है, कुछ कंट्री लेंथ को मीटर में, कुछ कंट्रीज जो है वो सेंटीमीटर में। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था प्लेस टू प्लेस चेंज करने पे। तो फिर यही डिसाइड किया गया कि हम एक ही सिस्टम बनाएंगे, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करेंगे। और वो हमारा एक सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम कहता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे किसका? मीटर का यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा आप छोटी यूनिट्स यूज कर भी सकते हैं जो दे रखी है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। बट एसआई यूनिट जब भी कहे तो मीटर ही यूज करनी है लेंथ की। ठीक है, और बच्चों ये कुछ कन्वर्जन आपने याद रखना है जो लास्ट में सिखाया है मैट्रिक सिस्टम के अंदर। 10 की पावर में 1 मीटर कितने डेसीमीटर, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर, आपस में इनके रिलेशन कर लेंगे ये। तो इतना कीजिए आज, बाकी का फिर अगली क्लास में कर लेते हैं। साथ साथ अपना नोट करते रहो, इनको लर्न करते रहो।